योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। योग्यता से बढ़कर जो हम मांगते हैं, जो हमारी योग्यता है, जो हमारी क्षमता है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमें देना जानता है। एफेसियों 3:20 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हमारी विनती और समझ से बहुत अधिक काम कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं आपको भजन संहिता उसका एक वचन में आपको पढ़ाऊं, भजन संहिता मैं आपको उस वचन को मैं पढ़ाना चाहता हूं, आप मेरे साथ निकाल लीजिएगा। भजन संहिता 78 उसका 41 वचन। वहां लिखा है, वे बराबर ईश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को सीमित करते थे। इंग्लिश में भी बहुत अच्छी तरह लिखा है, हिंदी में कई जगह खेदित लिखा हुआ है, परंतु वहां लिखा है, दे टर्न बैक एंड टेम्प्टेड गॉड एंड लिमिटेड द होली वन ऑफ इज़राइल। लिमिटेड। हम प्रियो कई बार परमेश्वर को लिमिट कर देते हैं। हम जो हमारी सोच है, हमारे विचार है, हम उतने तक उसको सीमित कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारी सोच से बहुत अधिक हमारे लिए कर सकता है। उसका एक उदाहरण मैं आपको दूं। अगर आप पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 11 से लेकर 13 तक वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर सोलोमोन के बारे में लिखा है। सोलोमोन ने ज्ञान मांगा कि परमेश्वर के लोगों को चलाने का बुद्धि और समझ परमेश्वर उसे दे। और 11 वचन से 13 तक में लिखा है, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, ना तो दीर्घायु, न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने का विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कभी कोई होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज आप परमेश्वर को छोटा मत कीजिए, आप उससे मांगिए, बड़ा मांगिए, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। देखिए, इजराइलियों ने परमेश्वर को सीमित कर दिया। उनके सामने परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। लाखों लोगों को रोज स्वर्ग से मन्ना खिलाता था, यहां तक कि उनके वस्त्र ना छोटे हुए, ना जूते उनके छोटे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर से बलवा करते थे, उसको छोटा मान लेते थे। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे विचार और उसके विचार एक नहीं है। यशायाह 55:8 और 9 में लिखा है, जैसे आकाश और पृथ्वी में अंतर है, ऐसे ही उसके विचार और हमारे विचारों में अंतर है, और उसके विचार अद्भुत हैं। आज जब आप परमेश्वर के उस विचारों को समझना प्रारंभ करेंगे तो आप उससे बड़ा मांगना शुरू कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। चेलों ने शायद ये सोचा था कि रोमी साम्राज्य को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं, राजा बनकर आए हैं, परंतु प्रभु यीशु का तो कार्य उससे भी बहुत बड़ा था। वो पाप और मृत्यु को
इस पृथ्वी से हटाने के लिए आए थे। आज जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी एबिलिटी के अनुसार मत मांगिए, अपनी योग्यता के अनुसार मत मांगिए, परंतु वो जो परमेश्वर है, जो सामर्थी है, जो हमारी विनती और विचारों से बढ़कर हमारे लिए कर सकता है, उस बात को आप मांगिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ एक शॉप पर गया, एक दुकान पर गया, और वहाँ जब वो बच्चा खड़ा हुआ था तो दुकान वाले अंकल, वो इसके पापा को बहुत अच्छी तरह जानते थे, और उस बेटे की तरफ मुस्कुरा कर बोला, बेटा तुम्हारे पास तुम जो डब्बा रखा है टॉफ़ी का, क्योंकि ये बच्चा टॉफ़ी की तरफ ही देख रहा था, तो बोला खोलकर हाथ बढ़ाकर निकाल लो। तो उसने बिल्कुल नहीं निकाला। 2-3 बार उस अंकल ने बोला कि आप निकाल लो, लेकिन उसने नहीं निकाला। फिर जानते हैं क्या किया? उस अंकल ने खुद डब्बा खोलकर अपने हाथों में टॉफ़ी भरकर उसको दे दिया। जब ये वापस जा रहे थे तो उस बेटे से पिताजी ने पूछा, बेटा जब वो अंकल बार बार तुम्हें बोल रहे थे कि तुम टॉफ़ी ढक्कन खोलकर उस डब्बे का तुम टॉफ़ी निकाल लो, लेकिन तुमने नहीं निकाला, क्यों? तब इस बच्चे ने जवाब दिया, पापा देखो मेरे हाथ कितने छोटे से हैं, लेकिन आपने अंकल के हाथ देखे कितने बड़े हाथ हैं। मुझे पता था ये निकालेंगे, और जब ये निकालेंगे तो ज़्यादा होगा। देखा आपने, जब उन्होंने मुझे दिया तो मेरे दोनों हाथ सिर्फ नहीं, जेबें भी भर गई। प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। उसको आप सीमित मत कीजिए। आज मांगिए उससे जो आप चाहते हैं, वो आपको उससे बढ़कर देना चाहता है, उससे बढ़कर आपके लिए कर सकता है। अगर आप शारीरिक चंगाई को चाहते हैं तो थोड़ी सी चंगाई मत मांगिए, कंप्लीट रिस्टोरेशन, पूरा पुनर्स्थापना को मांगिए। अगर आप आर्थिक परिस्थितियों में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभु से मांगिए जो अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी हर घटी को वो पूरा कर सकता है, हर घटी को पूरा कर सकता है। आज मैं आपको वो चैलेंज की प्रार्थना, वो एक ऐसी बड़ी प्रार्थना करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। छोटी छोटी बातों में आप अपने हमारे परमेश्वर को सीमित मत कीजिए। वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। वो 5 रोटियों से, प्रेज द लॉर्ड, और 2 मछलियों से 5,000 की भीड़ को खिला सकता है। वो अद्भुत है प्रियो। आपके छोटे छोटे रिसोर्सेस को वो इतना ब्लेस कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए उस साराफात की विधवा को, उसने जब परमेश्वर के लिए थोड़ा किया, परमेश्वर के दास के लिए किया, उसका तेल खत्म नहीं हुआ, उसका आटा खत्म नहीं हुआ। ओ हालेलुया, हमारा परमेश्वर अद्भुत है, लिमिटलेस है। आप जो सोच भी नहीं सकते वो आपके लिए कर सकता है। वो समय के साथ बंधा हुआ नहीं है, वो हमारे संसाधनों के साथ बंधा हुआ नहीं है, वो मनुष्य के विचारों के साथ बंधा हुआ नहीं है, और यहाँ तक कि आपका जो भूतकाल है उसके साथ भी बंधा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ उससे कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, बाइबल में ये नहीं लिखा है ये नहीं मांगना ये मांगना, लेकिन कुछ भी मांगना लिखा है, वो कुछ भी हो सकता है। आज आप अपने लिए विश्वास के साथ कुछ भी मांगिए। देखिए मरकुस 9 अध्याय उसके 23 वचन में क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। सब कुछ हो सकता है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपकी बीमारी चंगी हो सकती है, आपके पारिवारिक श्राप खत्म हो सकते हैं, आपके बच्चों के भविष्य की चिंता वो दूर कर सकता है, आपकी शारीरिक दुर्बलता को वो चंगाई दे सकता है, आपके आर्थिक टूटेपन में वो अबंडेंस भरपूरी दे सकता है। जैसे दाऊद कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ऐसा अद्भुत आशीष आपके जीवन में वो दे सकता है। आपके कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके भविष्य के लिए वो सब बातों को भला और अद्भुतता में बदल सकता है। अपने सपनों को गाड़िए मत, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ा मेरा परमेश्वर कर सकता है। अब्राहम जब अपना घर छोड़कर निकला, लोगों को लगा इसका जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा व्यक्ति बना दिया। जो आज आपको इम्पॉसिबल लगता है, परमेश्वर कहता है आई एम पॉसिबल एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फ्रॉम मी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी जो सीमित विचारधारा है उसको मुझसे दूर कर, और मैं आपके साथ अद्भुत बातों को, असीमित बातों को मांगना शुरू कर दूं। असीमित बातों को, आपके दर्शन, आपके विचार, आपके सपने उस परमेश्वर के सामने रख दीजिए।
प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ, वो आपके लिए अद्भुत रास्तों को खोलकर उसको संभव बना देगा विश्वास के साथ, क्योंकि उसकी कल्पनाएं हमारी कल्पनाओं से बहुत ऊंची हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आज हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। मेरे बहुत से भाई बहन इस वचन को जब वो सुन रहे हैं, उनके जीवन से सीमितताओं को, लिमिट जो है परमेश्वर के प्रति, उसको हटाकर बड़ा सोच रखने के लिए मदद कर प्रभु जी। बिग 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 थॉट्स, क्योंकि हमारा परमेश्वर बिग है, वो बिग करने वाला है, बड़ा करने वाला है प्रभु जी। वो छोटा नहीं करता, वो बड़ा ही करता है। और जब भी उसने प्रोविजन दिए हैं प्रभु, हमेशा प्रोविजन बच गए हैं, वो बच गया है। चाहे वो मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए हो, बच गया। चाहे वो 5,000 की भीड़ या 4,000 की भीड़ को तृप्त करना हो, 7 टोकरे 12 टोकरे बचकर वहां पर बाहर निकले। लॉर्ड, आज मेरे भाई बहनों के ऊपर भी आप ऐसा ही अनुग्रह कर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपसे एक प्रार्थना मांग रहा हूं। हमारा वार्षिक कन्वेंशन जो आत्मिक समारोह है वो 26, 27, 28 सितंबर को है। आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर उसके लिए अद्भुत काम करे, और जैसा आज हमने वचन में सुना है, हमारी सोच से बढ़कर प्रभु करे। उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेस को परमेश्वर खोले, आत्मिक प्रोटेक्शन परमेश्वर वहां पर दे, किसी प्रकार का न्यूसेंस ना होने पाए, लोग आशीषित हो सकें। प्रभु के दास और वर्शिप टीम को परमेश्वर बहुत सामर्थ्य से इस्तेमाल करे। आप प्रार्थना करें, निश्चित रूप से परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हमारा राज्य परमेश्वर की महिमा को देखे। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।